अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन। जी क्या से सोचा आपने कि बायां पल्ला नीचे है और हम जा रहे हैं दोज़ख में। कितना बुरा है ना सीन, कैसे लगेगा। जी अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे हैं और रो रहे हैं, घिसट रहे हैं ज़मीन पर, नहीं जाना नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। हाँ जी, इसी तरह करेंगे जिस तरह किसी आप माउंट के बच्चे को देखते हैं, उसने पढ़ना नहीं है और उसकी नींद ख़राब हुई है और वो स्कूल नहीं जा रहा और वो ज़िद कर रहा है मैंने नहीं जाना और मैंने आज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो रोते रोते माँ बाप फिर भी उनको स्कूल लेके जा रहे होते हैं और वो रो रहे होते हैं, धुआंधार रो रहे होते हैं, कभी कुछ पटाख कभी कुछ पटाख, टांगे पटाख, लेकिन स्कूल तो जाना ही था ना। इसी तरह होगा कि दोज़ख में जाने वाले लोग इसी तरह रोते पटकते अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे हैं, बस अब हमें और मौका दे दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन अल्लाह ताला तो माफ़ नहीं करेंगे और दूसरा मौका नहीं देंगे। हमारे पास यहाँ पर पेज नंबर 27 पर कुछ आपके थिंकिंग के पॉइंट हैं, आप उस बारे में क्या कहेंगे। आप उसमें नोट्स बनाएंगे अपने और उनके आंसर लिखेंगे। पहला है क़यामत के दिन बुरे शख्स के जिस्मानी आज़ा जी और खाल क्या कहेंगे। जी जिस्मानी आज़ा यानी हमारी आँखें, हमारे ज़बान, हमारी नाक, हमारे कान और हमारे हाथ और पाँव क्या कहेंगे। और हमारी स्किन यानी खाल, हमारी जिल्द क्या कहेगी। बुरा शख्स अपने हाथों और खाल से क्या काम सरअंजाम देता था है, फहरिस्त बनाइए। जी हमारी आँखें अल्लाह ताला के सामने गवाही देंगी कि ये शख्स अच्छा है, इसने मुझसे अच्छे काम लिए, यानी अपनी आँखों की हिफाजत की, अपनी आँखों को अच्छी चीज़ें देखने में ख़र्च किया, कुरान शरीफ पढ़ने में ख़र्च किया, अच्छी किताबें पढ़ी, इसने अच्छे काम किया, अच्छे इल्म सीखा और अच्छे दीन से और सबको फ़ायदा पहुँचाया। और अगर हमने बुरे काम लिए हैं तो हमारी आँखें गवाही देंगी कि ए अल्लाह इस शख्स ने मुझे गलत कामों पर इस्तेमाल किया, फिल्में देखी और गाने देखे और अपना टाइम सारा का सारा गलत कामों में ख़र्च किया। और क्या किया जी, अपने आँखों के ज़रिए हमने लोगों को में इंतशार भी फैलाया, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि हमने आँखों का इस्तेमाल करते हुए गलत चीज़ों से इंतशार भी फैलाया। और क्या हो सकता है, कान भी हमारी गवाही देंगे, अल्लाह इसने मुझे अच्छे कामों के लिए सुना, अज़ान सुनी तो फ़ौरन नमाज के लिए गया और नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला का कलाम सुना। और अगर हमने बुरे कामों के लिए कानों का इस्तेमाल किया तो कान इस बात की गवाही देंगे कि ये हमेशा मुझे अपने गाने सुनने के लिए, कि कोई गलत बयानात सुनने के लिए, गलत चीज़ें सुनने के लिए और गलत बातें लोगों की चुगली सुनने के लिए, ग़ीबत सुनने के लिए इस्तेमाल की। और इसी तरह ज़बान भी इन चीज़ों की गवाही देगी। अच्छा जी, और हमारी खाल किस तरह गवाही देगी। ये हमारी स्किन है, ये इस बात की गवाही देगी कि अल्लाह ताला इसने मुझे धूप, गर्मी और पसीने में भी रखा, मेहनत भी की, मेहनत अपने करके हलाल की रोज़ी कमाई और मुझे आराम नहीं दिया, लेकिन उसने अपना तमाम वक्त जो है वो आपकी खुशनुदी के लिए, दूसरे काम के लिए, उसने गर्मी सर्दी मौसम की भी परवाह नहीं की, ठीक है ना। इस बात की भी गवाही दे सकते हैं कि अल्लाह इसने मुझे आराम में रखा और मुझ पर कभी भी कोई सख्ती आने नहीं दी और इस मकसद के लिए वो घर से बाहर पे नहीं निकला, ना कमाया ना खाया और मुझे आराम में रखा और किस तरह भी इसने अपने ऊपर सख्ती नहीं होने दी और वो तमाम उम्र ऐश में रहा, ठीक है ना। इस तरह की गवाही भी हमारी स्किन दे सकती है। अच्छा ये बताइए कि बुरा शख्स के अपने हाथों और खाल से क्या काम लेता है। जी काम क्या लेता है, हाथों से हम क्या क्या काम लेते हैं। जी हाथों से हम अच्छे कामों में तो किसी की मदद करते हैं, ठीक है, लेकिन गलत कामों में जो कि
दोज़ख की तरफ ले जाते हैं। उसमें हम ये कर सकते हैं, हम किसी को मारते हैं, किसी के लिए हम खड्डा खोदते हैं कि वो आके गिर जाए, या किसी के लिए हम किसी के काम बिगड़े हुए बना देते हैं, अच्छी भली चीज़ को तोड़ देते हैं, अच्छी भली चीज़ को ख़राब कर देते हैं, किसी को गलत कुछ लिख के दे देते हैं, और क्या करते हैं जी, बनी बनाई बात को ख़राब कर सकते हैं, और जी किसी को मारने का, किसी को जलाने का, किसी को कत्ल करने का, किसी को फायरिंग करने का, और किसी को जी डबोने का काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तमाम हमारी हाथ गवाही देंगे और जिसकी वजह से हम दोज़ख में जाएंगे। नंबर 2 पर है, अल्लाह ताला बुरे लोगों को दूसरा मौका क्यों नहीं देंगे। जी, बुरे लोगों को दूसरा मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया में हमें बहुत से मौके दे रहे हैं। जी, हमारी ख़ता पे ख़ता हो ही जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला हमें माफ़ कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला हमें इतना टाइम दे रहे हैं कि हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें माफ़ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ हमें दूसरा मौका नहीं देंगे, लेकिन हमें दोबारा जब हड्डियाँ मिलाकर हमें दोबारा ज़िंदा किया, तो ये हमारा ज़िंदा करने की ज़िंदगी हमें हमारे अमाल नामे के साथ पेश की जाएगी, और अब दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी कि हम दुनिया में जा सकें। नंबर 3 पर है, दुनिया में जमा किए गए ज़ेवरात, रुपया और मकानात का क्या होगा? क्या ये क़यामत के दिन काम आएंगे? जी नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं आएंगे। हमने जितना रुपया, पैसा, दौलत, बैंक बैलेंस और घर, ज्वेलरी अपनी जो जमा की है, वो हमारे काम सिर्फ दुनिया में ही आते हैं। क़यामत के रोज़ हमारे काम नहीं आएंगे, बल्कि हमारी औलादों के भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो वक्त हमारा क़यामत का होगा और सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। जितना भी कोई बेशबहा दौलत जमा करके गया हो, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, सिर्फ हमारे अमाल ही हमारे काम आएंगे। नंबर 4 है, क़यामत के दिन अच्छे लोग बुरे लोगों से क्या कहेंगे? जी, अच्छे लोग बुरे लोगों से क्या कहेंगे क़यामत के रोज़? जी, वही कहेंगे जो कि हम आजकल देखते हैं कि हमारे अच्छे लोग, नेक लोग हमसे क्या कहते हैं, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो और दूसरों के काम आओ। इसी तरह क़यामत के रोज़ वो लोग हमें कहेंगे कि हम दुनिया में आपको कहते थे कि दूसरों की मदद करो, काम आओ दूसरों के, और आपने उस पर अमल नहीं किया, लिहाजा आप लोग अब नुकसान में हैं, यही कहेंगे। तो आइए अपने पेज नंबर 28 पर देखते हैं, जो कि अल्लाह ताला के नाम हैं। ये है अल-वाहिदो। अल-वाहिदो, पढ़िए मेरे साथ, अल-वाहिदो। जी, वाहिद मायने एक, यानी जिसका कोई साथी नहीं है, अकेला, अल-वाहिदो। ठीक है। ये है अहदो। आहदो, आहदो। जी, अहद मायने अकेला, अकेला। जी, आप सुबह शाम अपनी नमाज में एक सूरत पढ़ते हैं, कुल वल्लाहु अहद। जी, कुल वल्लाहु अहद, यानी हम इस बात का इकरार करते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है। ठीक है। ये है समद, असमद, यानी बेनियाज, बेनियाज। जी, सूरह अहद यानी कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। जी, दूसरी लाइन हमारी होती है, दूसरी आयत, अल्लाहु समद, यानी अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ताला को किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई अल्लाह ताला को कुछ देता नहीं है, अल्लाह ताला किसी से कुछ लेते नहीं है। ठीक है। अल्लाह ताला बिल्कुल बेनियाज है। ये है अल-कादिरो। अल-कादिरो यानी कुदरत वाला, काबिल, कुदरत वाला, काबिल, यानी अल-कादिरो, अल्लाह ताला को हर चीज़ की पकड़ है, अल्लाह ताला हर चीज़ को पकड़ करता है, अल्लाह ताला के ज़िम्मे है हर चीज़। और ये हमारा आखिरी वर्ड है अल-मुक़्तदिरो। अल-मुक़्तदिरो यानी साहिब कुदरत वाला, साहिब कुदरत। अल-मुक़्तदिरो यानी साहिब कुदरत। अल्लाह ताला साहिब कुदरत हैं, अल्लाह ताला पर को सब चीज़ों पे इख्तियार है। ठीक है बच्चों, आपने अल्लाह ताला के इन अस्माए गिरामी के नाम पढ़ने हैं, उनको याद करने हैं और अपनी तस्बीह में भी शामिल करना है। और मौत का मंज़र और क़यामत का मंज़र आपके नज़दीक अब क्लियर हो गया है। आप अच्छे तरीके से समझेंगे कि हमने दुनिया में कैसे वक्त गुजारना है।
اپنے ٹیچر کو کام سینڈ کریں گے. ملیں گے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.